थर्ड चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यूनिट थर्ड। न्यू एडिशन है और क्लास ये हमारी 8th है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो न्यू एडिशन है उसमें आ रहा है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या है हमारी ये? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो किससे बनी है? मेड अप ऑफ, किससे बनी है? मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सिंपल, सिंपल मतलब जो सिंपल हमें दिख रही है। ठीक है, हमें सिंपल दिख रहा है। क्लोज्ड मतलब बंद, बंद। ठीक है, क्लोज्ड मतलब बंदी हुई, बंद। कर्व, ठीक है, ये कर्व्स हैं, ये एक कर्व, ये दूसरी कर्व, ये तीसरी। ठीक है, जो किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से। ये देखो, ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से बनी है। तो पॉलीगन की क्या डेफिनेशन होगी? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, वो आपका ट्राइंगल रहता है। क्योंकि देखिए, टू लाइंस, जब टू लाइन सेगमेंट, तो ये क्लोज्ड नहीं होता। टू लाइंस जो होती है वो नॉट ए क्लोज्ड बनेगी। तो सबसे मिनिमम लाइन सेगमेंट्स का जो एक क्लोज्ड फिगर बनता है वो एक ट्राइंगल बनता है। देन फोर साइड का क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड का। और क्वाड्रिलेटरल के ही आगे टाइप्स हैं, आगे टाइप्स हैं आपकी स्क्वायर है आपका, ये भी क्वाड्रिलेटरल का फैमिली आता है। फिर रेक्टेंगल आता है, फिर रोम्बस आता है, फिर पैरेललोग्राम आता है। तो ये सब के सब, इसमें एक काइट भी आता है, फिर इसमें एक ट्रापीजियम आता है। ठीक है, ये सब जो है ये किस फैमिली में है? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल फैमिली में आता है। तो क्वाड मीन्स फोर साइड फिगर्स, क्वाड मीन्स फोर साइड फिगर। ट्राइंगल, ट्राई मीन्स थ्री साइडेड फिगर। ये पॉलीगन की टाइप्स में आ रहा है। पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और सबसे छोटा जो हमारा क्लोज्ड कर्व होता है वो ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल के बाद आता है फोर साइडेड फिगर, वो होती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स फोर, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ट्राई मीन्स थ्री साइड्स, क्वाड मीन्स फोर साइड्स। अगर फाइव साइड होगी तो क्या होगा पॉलीगन में? फाइव साइड को क्या बोलते हैं? फाइव साइडेड फिगर को हम बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, फाइव साइड फिगर को मतलब फाइव साइड्स। सिक्स साइडेड फिगर हो तो हेक्सागन। हेक्सा मीन्स सिक्स, पेंटा मीन्स फाइव। देन सेवन साइडेड फिगर को हम बोलते हैं हेप्टागन। ये पॉलीगन, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, देन ऑक्टागन, देन nonagon, then decagon. Deca means 10, nona means 9, octa means 8, hepta means 7, hexa means 6, penta means 5,
और क्वाड मीन्स 4 एंड ट्राई मीन्स 3। तो ये पॉलीगन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने, ठीक है। ये ख़त्म, क्लियर हो गया, ठीक है। देन हमारा आता है कन्वेक्स एंड कनकेव। अब ये होता क्या है, ये पॉलीगन की ही टाइप्स हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कन्वेक्स, पहले हम देखते हैं ये कन्वेक्स क्या होता है। पॉलीगन में कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जो जिनकी अपोजिट्स जब हम पॉइंट्स को जॉइन करें, जैसे सपोज करते हैं ये 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके अपोजिट साइड्स को हमने जॉइन किया तो ये डायगोनल्स बोलते हैं हम। अपोजिट वर्टिसेस को जब हम जॉइन करते हैं ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये भी वर्टेक्स है। जब हम इनको जॉइन करते हैं, इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स को हम जॉइन करते हैं, तो जब जॉइन करते हैं तो उसकी लाइन सेगमेंट ना आउट ऑफ द फिगर नहीं जाती है। इसका क्या होता है, इसका क्या है, जब हम इसको जॉइन करते हैं, सपोज़ ये एक फिगर है, अब हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक ये डायगोनल और एक डायगोनल। जब इनके डायगोनल्स इनसाइड द फिगर आए, डायगोनल्स जो हम बना रहे हैं वो इनसाइड द फिगर आए, तो वो हमारा कन्वेक्स होता है। अब देखिए पॉलीगन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, ठीक है। उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आउट ऑफ द फिगर नहीं जाते हैं बाहर, ठीक है। दैट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज, मतलब वो अंदर ही रहता है, ठीक है, वो अंदर ही रहता है, कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन, ठीक है। ये देखो, अब सपोज ये क्वाड है, ये भी क्वाड है, हम जो सपोज करते हैं पेंटागन ले लेते हैं, ये पेंटागन है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये पेंटागन है। हम इसके ज़रा डायगोनल्स बनाते हैं, ये देखिए ये 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल एंड 4 डायगोनल, और ये 5 डायगोनल। तो इसके सारे डायगोनल जो हैं लाइज इनसाइड, है ना, सबके डायगोनल जो हैं वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, तो ये कन्वेक्स है, ठीक है। अब जो कन्वेक्स नहीं होगा तो वो कनकेव हो जाएगा। लाइक देखिए कन्वेक्स में और देख लेते हैं और फिगर्स, ये ट्रापीजियम आ गया। ट्रापीजियम की क्या पहचान होती है, उसका वन जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। अब इसके डायगोनल्स जब बनाएंगे, ये देखो ये कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स, ये भी कन्वेक्स आ गया, ये सब कन्वेक्स है, ठीक है। अब हम ज़रा एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसका डायगोनल बना दो, देखो ये भी कहाँ हुआ, इनसाइड द फिगर, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है तो हेप्टागन, इसके डायगोनल्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ये सारे इसके डायगोनल्स कहाँ आ गए, पॉलीगन के अंदर। तो ये सारी फिगर्स जो हैं ये आपकी कन्वेक्स पॉलीगन है। कौन सी पॉलीगन है ये, कन्वेक्स, क्योंकि इनके सबके डायगोनल जो हैं वो उसी फिगर के अंदर लाई कर रही हैं। और कनकेव का क्या केस है, ये देखिए कनकेव में क्या होता है, देखिए ये कनकेव फिगर है, देखिए ये भी और ये अपोजिट है, इसको ज्वाइन कर दो, ये तो इनसाइड द आ गया, बट ये देखो ये इनसाइड नहीं आ रहा ना, ये आउटसाइड गया, मतलब इसका डायगोनल जो है वो आउटसाइड द पॉलीगन आ रहा है, तो ये आपका कन्वेक्स आ गया। लाइक ये देखिए, ये देखो ये एक फिगर है,
इनके डायगोनल ज़रा ड्रॉ करते हैं हम। ये देखो, ये जॉइन कर रहा है, ये देखो, ये देखो, ये बाहर जा रहा है, ठीक है, ये देखो, ये बाहर जा रहा है। तो ये सब जो है ये आउटसाइड आ रहा है, ठीक है। जो कन्वेक्स नहीं होगा वो कनकेव फिगर होगी, ठीक है। तो कन्वेक्स और कनकेव का एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पॉलीगन्स दैट आर convex have no portions of their diagonals in their exteriors, ठीक है। बाहर की तरफ इनके डायगोनल्स नहीं जाते हैं। दैट इज द लाइन सेगमेंट joining any two points inside it lies completely, that is the line segment joining any two points inside it, completely inside the polygon, and polygon which is not convex is called a concave polygon। जो कन्वेक्स नहीं होगा तो वो कनकेव हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वेक्स है और ये आपका ये कनकेव है, ठीक है, जिनका डायगोनल्स बाहर जा रहा है, और ये कन्वेक्स है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इर्रेगुलर, इनके वर्ड्स में ही इनका मीनिंग है। रेगुलर मीन्स सेम और इर्रेगुलर मीन्स डिफरेंट। मीन्स पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी, वो रेगुलर है। और पॉलीगन जिनकी सारी साइड्स डिफरेंट होंगी वो आपका क्या रहेगा, इर्रेगुलर। जैसे पॉलीगन में देखिए, पॉलीगन में हम यहाँ देखो, यहाँ पे हम रेगुलर फिगर्स का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे हम इर्रेगुलर का, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। रेगुलर में आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उनको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इर्रेगुलर में आपका स्केलन ट्रायंगल आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। ये दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। इर्रेगुलर में हमारा रेक्टेंगल आ गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें हमारा रोम्बस आ गया, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हैं। इसमें हमारा पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। काइट आ गया, काइट में भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। बस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा रेगुलर पेंटागन आ गया। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। और इसमें सिंपल पेंटागन, अब वो पता नहीं है। सपोज करते हैं ये 1 2 3 4 एंड 5 ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज करते हैं कि सारी साइड्स हमारी 3 सेंटीमीटर की हैं, और पेंटागन 1 2 3 4 और ये 5, जिसकी कोई भी साइड्स, नो साइड इक्वल होगा तो सिंपल पेंटागन। अगर रेगुलर पेंटागन होगा
तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर में मीन मतलब क्या है? रेगुलर मतलब सेम साइड्स, मतलब इक्वल साइड्स, ठीक है। इरेगुलर मतलब डिफरेंट। पॉलीगन में आपका एक रेगुलर टाइप आ जाता है, एक इरेगुलर टाइप आ जाता है। रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इरेगुलर में आपका स्केलर एंड आइसोसेलेस आता है। देन आपका स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें रेक्टेंगल की भी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, पैरेललोग्राम की भी नहीं होती और काइट की भी नहीं होती। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, हेप्टागन। रेगुलर मीन्स वो वाला फिगर जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, और इरेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। पहला क्या है इसका क्वेश्चन? गिव हेयर आर सम फिगर्स। हमें सबका नाम बताना, ठीक है। देखिए ये एक फिगर है, ये वाला देखो, ठीक है। बताना है ये फिगर क्या क्या है। सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है या कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। पहला आप बताइए, जो ये फिगर दिख रही है आपको, सबसे पहले ये सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व भी है, सिंपल कर्व भी है, और क्या है ये? सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है क्योंकि क्लोज्ड है ये। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। और ये क्या है? पॉलीगन भी है, पॉलीगन भी है क्योंकि मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। और ये कनकेव पॉलीगन है क्योंकि इसके डायगोनल्स जो होंगे ये आउटसाइड द फिगर बनेंगे, ठीक है। बी पार्ट, बी में देखो कैसे फिगर है, ठीक है। बी आपका जो है वो आपका सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है। देन आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो गया। देन आपका ये पॉलीगन है क्योंकि मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। और आपका ये क्या है? इसकी डायगोनल्स देख लो, इनसाइड द फिगर जाएंगी, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन। फर्स्ट फिगर आपका सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कनकेव। सेकंड फिगर आपका सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। बीसी पार्ट, देखिए सी पार्ट में आपका, सी पार्ट क्या है आपका? सिंपल कर्व। सी पार्ट जो है ये सिंपल कर्व नहीं है और ना ही ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। और ना ही कन्वेक्स पॉलीगन है, ना ही ये कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। तो थर्ड जो आपका थर्ड फिगर है वो आपका कोई भी फिगर नहीं है, ना सिंपल कर्व है, ना ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो ये कोई भी फिगर आपकी नहीं है, ठीक है। डी पार्ट देखो, ये आपका ऐसा है कुछ, ठीक है। अब ये वाले जो फिगर है इसको ध्यान ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका? ध्यान से देखिए, ये आपका है, ना आपका सिंपल कर्व है, ना ही आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ना ही आपका पॉलीगन है, और ना ही कन्वेक्स है, ना ही आपका कनकेव है क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स होंगे ना ये आउटसाइड होंगे, तो ये कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। कनकेव पॉलीगन है और सिर्फ एक ये पॉलीगन है क्योंकि मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपका? कनकेव पॉलीगन एंड पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है आपका
ठीक है, ऐसा है कुछ फिगर है ये हमारा क्या है, हमारा सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व, क्योंकि कर्व्स बनी है इसमें। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि बंद है ये, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिला हुआ है, तो ये सिंपल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जहाँ मिल जाए इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जहाँ से शुरू करो वहीं पे ख़त्म करके एक बंद है कर्व, क्लोज मतलब बंधा हुआ, तो ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। पॉलीगन भी नहीं है, कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है और कनकेव पॉलीगन भी नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट देखिए बेटा, ये देखिए सिक्स पॉइंट आपका सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, जी पार्ट, ऐसा है जी पार्ट। सेवेंथ पॉइंट जो है ये भी आपका सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और लास्ट हमारा एच पॉइंट है। एच पॉइंट देखिए, एच पॉइंट आपका ना सिंपल कर्व है, ना सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ना पॉलीगन है, ना कन्वेक्स है, ना कनकेव। सी और एच, सी और एच आपका कोई भी आपका नहीं है। फर्स्ट आपका सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन एंड कनकेव। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन, पॉलीगन। सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, और ये आपका कोई भी फिगर नहीं है। ये आपका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका न्यू एडिशन से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द names of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides। जैसे मैंने आपको बताया था रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट इज बोथ इक्व एंगुलर। इक्व एंगुलर मतलब उसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उसकी सारी इक्विलेटरल, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इट्स ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अ पॉलीगन is called a regular polygon। ठीक है, regular means equal if it is both equiangular मतलब सारे इक्वल एंगल होने चाहिए, एंड इक्विलेटरल मीन्स सारी साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब 3 साइड्स फिगर का जो रेगुलर है मैंने अभी बताया था, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स को हम नाम दे देते हैं, ये हमारा स्क्वायर भी रहता है, ये हमारा रोम्बस भी रहता है। ठीक है, और हमारा स्क्वायर लिया जाता है क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, स्क्वायर ही लिया जाता है। और 6 साइडेड को हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा मीन्स
सिक्स साइडेड फिगर जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। और एंगल्स में ट्राइंगल में 3 साइड रेगुलर का होगा इक्विलेटरल, 4 साइड में आपका स्क्वायर आता है। ठीक है, ये आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही आपका न्यू एडिशन में आ रहा है। उसमें एक रेगुलर, इरेगुलर, कन्वेक्स एंड कनकेव।